इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां गूगल काम नहीं करता, जहां वेबसाइट्स .com या .in नहीं होती और जहां लोग अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली हाइड करके रखते हैं, ये है डार्क वेब। कुछ लोग कहते हैं यहाँ हैकर्स करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ कहते हैं यहाँ इलीगल मार्केट प्लेसेस चल रहे हैं एंड कुछ इवन ये भी क्लेम करते हैं कि डार्क वेब इंटरनेट का मोस्ट डेंजरस प्लेस है। बट रियलिटी एक्चुअली क्या है? क्या डार्क वेब ओपन करते ही पुलिस ट्रैक कर लेती है? क्या वहाँ हिटमैन और रेड रूम्स रियल होते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्मल इंटरनेट से डार्क वेब इतना डिफरेंट क्यों है? टुडे वी विल एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ डार्क वेब। कैसे काम करता है, कौन यूज करता है और क्यों दुनिया भर की एजेंसीज इस पर कॉन्स्टेंटली नजर रखती हैं। इमेजिन करिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आपको लगता है कि आप पूरा इंटरनेट देख रहे हैं, राइट? पर ये बिल्कुल गलत है। जो इंटरनेट आप और मैं डेली यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, सिर्फ 4%। बाकी 96% इंटरनेट कहीं छुपा हुआ है, डार्कनेस में, सीक्रेट्स में और लेयर्स के नीचे। और उसके सबसे नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ ड्रग्स बिकते हैं, हैकर्स काम ढूंढते हैं, हिटमैन हायर किए जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं इस वीडियो में आपको बता भी नहीं सकती। वेलकम टू द डार्क वेब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क वेब एक्चुअली कैसा दिखता है, वहाँ क्या होता है और क्या आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन पहले एक वार्निंग, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि डार्क वेब एक्सेस करें, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगी जो एक्चुअल में बहुत स्कैरी है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट के कितने लेवल्स होते हैं। इमेजिन करिए एक समुंदर, जैसे समुंदर में पानी की अलग अलग डेप्थ्स होती हैं, वैसे ही इंटरनेट में भी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है सरफेस वेब विच इज 4%। ये वो इंटरनेट है जो आप और मैं यूज करते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, Amazon, न्यूज, वेबसाइट्स, ये सब सरफेस वेब पर है। इन्हें गूगल जैसे सर्च इंजन से ढूंढ सकते हैं। इन्हें यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक नॉर्मल ब्राउजर चाहिए जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दुनिया की सारी वेबसाइट्स को मिला के भी ये इंटरनेट का सिर्फ 4% बनता है। तो बाकी 96% कहाँ है? दूसरा लेवल है डीप वेब विच इज 90%। डीप वेब सुनकर मत डरिए, ये एक्चुअली बहुत कॉमन है। आपका जीमेल इनबॉक्स, आपका ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट, नेटफ्लिक्स का प्राइवेट डैशबोर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटाबेसेस, कंपनी इंट्रानेट्स, ये सब डीप वेब पर है। मतलब कोई भी चीज जो गूगल सर्च से नहीं मिलती, जिसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए, वो डीप वेब है। आप डेली डीप वेब यूज करते हैं बिना उसको जाने। ये इलीगल नहीं है, ये बस प्राइवेट है। अब तीसरा लेवल आता है डार्क वेब विच इज 6% ऑफ द इंटरनेट। अब आते हैं रियल गेम पर। डार्क वेब ये इंटरनेट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहाँ जाने के लिए नॉर्मल ब्राउजर काम नहीं करता। यहाँ सब कुछ एन्क्रिप्टेड है, एनोनिमस है और सबसे इम्पोर्टेंट अनट्रेसेबल है। डार्क वेब पर जाने के लिए चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर जिसका नाम है टॉर ब्राउजर और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। टॉर ब्राउजर एक्चुअली क्या है? टॉर का फुल फॉर्म है द अनियन राउटर और इसका नाम अनियन मतलब प्याज पर इसलिए है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को प्याज की तरह लेयर्स में रैप करता है। जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका डेटा सीधा वेबसाइट तक जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट, हैकर्स, कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है। आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ विजिबल है। लेकिन टॉर में आपका डेटा 3 अलग अलग सर्वर से होकर गुजरता है, दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से। पहले शायद जर्मनी, फिर रशिया, फिर ब्राजील। हर लेयर में डेटा एनक्रिप्ट होता है और रिजल्ट कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता। आप एकदम इनविजिबल हो जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, टॉर ब्राउजर यूएस नेवी ने डेवलप किया था 1990s में। ये ओरिजिनली अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ताकि उनके स्पाइस सेफली कम्युनिकेट कर सके। बाद में ये पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। आज टॉर ब्राउजर बिल्कुल फ्री है और कानूनी है। इंडिया में भी टॉर यूज करना लीगल है, लेकिन टॉर पर जो आप करते हैं वो लीगल है या इलीगल, वो डिसाइड करता है कि आप किस ट्रबल में पड़ेंगे। अब आते हैं असली सवाल पर, डार्क वेब दिखता कैसा है? सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे, वेबसाइट्स के URLs। नॉर्मल इंटरनेट पर वेबसाइट्स होती हैं जैसे google.com, youtube.com, लेकिन डार्क वेब पर URLs कुछ ऐसे दिखते हैं, रैंडम लेटर्स और नंबर्स एंड एंड में अनियन। ये URLs याद रखना नामुमकिन है और ये URLs हर कुछ दिनों में बदलते रहते हैं ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। डार्क वेब वेबसाइट्स का डिजाइन 1990s के जैसा होता है, एकदम बेसिक, मोस्टली ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट टेक्स्ट, कोई फैंसी ग्राफिक्स नहीं, कोई स्मूथ एनिमेशन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड बहुत स्लो होती है। टॉर ब्राउजर 3 लेयर्स में डेटा भेजता है, इसलिए एक पेज को लोड होने में 30 सेकंड से 2 मिनट्स तक लग सकते हैं।
सकते हैं। अब देखते हैं डार्क वेब पर क्या क्या मिलता है। सबसे पहला मार्केट प्लेसेस, जो कि ब्लैक मार्केट्स हैं। सबसे फेमस था सिल्क रोड, जो 2011 में लॉन्च हुआ था। यहाँ लोग बिटकॉइन से ड्रग्स, वेपन्स, फेक पासपोर्ट, स्टोलन क्रेडिट कार्ड सब कुछ खरीदते थे। FBI ने 2013 में इसे बंद कर दिया और उसका फाउंडर रॉस अल्ब्रेक्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। लेकिन सिल्क रोड बंद होने के बाद भी दर्जनों नए मार्केट प्लेसेस खुल गए। अल्फाबेट, ड्रीम मार्केट, हंसा मार्केट सब बंद होते रहे और नए खुलते रहे। इन मार्केट प्लेसेस पर सब कुछ बिटकॉइन या मोनेरो में बिकता है ताकि ट्रांजैक्शंस ट्रैक ना हो सके। नंबर 2 पे है हैकिंग सर्विसेज। डार्क वेब पर आप एक हैकर हायर कर सकते हैं और प्राइसेस सुनकर तो आप शॉक हो जाएंगे। किसी का इंस्टाग्राम हैक करवाना हो तो $50 से $200, किसी की ईमेल हैक करवानी हो तो $150 से $500 और किसी कंपनी की वेबसाइट डाउन करानी हो तो $500 से $2000 एंड इवन अगर किसी का बैंक अकाउंट हैक कराना हो तो $5000 से ज्यादा। और स्टोलन डेटा भी मिलता है। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ सिर्फ $5 से $10 में बिकता है। आपको शायद पता भी नहीं है कि आपका डेटा अभी भी डार्क वेब पर बिक रहा हो सकता है। नंबर 3 पे आता है विसल ब्लोअर साइट्स। लेकिन डार्क वेब सिर्फ इलीगल चीजों के लिए यूज नहीं होता, यहाँ लेजिटिमेट यूजेस भी हैं। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर्स जो अपनी जान पर रिस्क लेकर इंफॉर्मेशन लीक करते हैं वो डार्क वेब भी यूज करते हैं। विकीलीक्स का एक डार्क वर्जन भी है। एडवर्ड स्नोडेन ने जो NSA के डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे वो डार्क वेब के थ्रू ही किए थे। अथॉरिटेरियन कंट्रीज जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान में लोग फ्री प्रेस एक्सेस करने के लिए टॉर यूज करते हैं। नंबर 4 पे आता है फोरम्स इन कम्युनिटीज। डार्क वेब पर अलग अलग टॉपिक्स के फोरम्स हैं। हैकिंग, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ड्रग्स, वेपन्स, हर चीज का कम्युनिटी है। यहाँ लोग अनोनिमस आइडेंटिटीज के साथ बात करते हैं। नंबर 5 पे आता है वो चीजें जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। ये सबसे डरावनी बात है। डार्क वेब के डीप कॉर्नर्स में ऐसी चीजें हैं जिन्हें डिस्क्राइब करना भी गलत होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जिनमें से ज्यादातर स्कैम्स होते हैं बट कुछ रियल भी हैं, और रेड रूम्स जहां लोग लाइव टॉर्चर देखते हैं। मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में नहीं बताना चाहती, लेकिन इतना जान लीजिए एक बार अगर आप गलती से भी ऐसी वेबसाइट्स पर चले गए तो ऐसा ट्रॉमा आपको मिलेगा जिससे आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब मेन क्वेश्चन, क्या डार्क वेब सेफ है? ऑनेस्ट आंसर, बिल्कुल नहीं। पहला खतरा है मैलवेयर का। डार्क वेब की हर दूसरी वेबसाइट में वायरस है। बस एक क्लिक और आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो जाएगा, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आपके पासवर्ड चोरी हो जाएंगे, आपकी पर्सनल फोटोज लीक हो सकती हैं। दूसरा खतरा है स्कैम्स। डार्क वेब पर 90% डील्स फेक होती हैं। आप ड्रग्स के लिए पैसे भेजोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हैकर को हायर करोगे तो वो पैसे लेके गायब हो जाएगा, और शिकायत कहाँ करोगे? पुलिस को तो आप बता नहीं सकते बिकॉज ये सब कुछ इलीगल है। तीसरा खतरा है गवर्नमेंट सर्वेलेंस का। आप सोच रहे हैं कि टॉर आपको हाइड करता है, लेकिन FBI, CIA, NSA और इंडियन एजेंसी सब डार्क वेब मॉनिटर करती हैं। उनके पास स्पेशल टेक्निक्स हैं लोगों को ट्रैक करने के लिए। 2017 में FBI ने एक ऑपरेशन में प्लेपेन नाम की वेबसाइट चलाई जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल्स पकड़े गए। गवर्नमेंट हनी पॉट वेबसाइट्स बनाती है जो कि बेसिकली जाल होते हैं क्रिमिनल्स को फंसाने के लिए। और सबसे बड़ा खतरा है साइकोलॉजिकल डैमेज। डार्क वेब पर आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को परमानेंटली डैमेज कर देंगी। वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, एक बार ये इमेजेस आपके दिमाग में चली जाएं तो इनको निकालना बहुत मुश्किल है। इंडिया में डार्क वेब यूज करना लीगल है, लेकिन डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटी करना, ड्रग्स खरीदना, वेपन्स बाय करना, हैकिंग, ये सब साइबर क्राइम लॉज के अंडर आता है और आपको जेल हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ रियल केसेस की जो डार्क वेब पर हुए। सबसे पहला केस है रॉस अल्ब्रेक्ट का, सिल्क रोड फाउंडर। 26 साल का एक नॉर्मल सा अमेरिकन लड़का जो सिल्क रोड चलाता था यूजर नेम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से। 3 साल में उसने $1.2 बिलियन का बिजनेस किया, लेकिन एक छोटी सी गलती, उसने अपनी रियल ईमेल कहीं यूज कर दी। FBI ने उसे सैन फ्रांसिस्को की लाइब्रेरी में लैपटॉप खोलकर पकड़े हुए देखा। आज वो डबल लाइफ सेंटेंस 40+ इयर्स ऑफ जेल टाइम काट रहा है। केस नंबर 2 है अल्फाबेट टेकडाउन। 2017 में अलेक्जेंड्रा केजेस के नाम के एक कैनेडियन ने अल्फाबेट बनाया, सिल्क रोड से 10 गुना बड़ा मार्केट प्लेस। लेकिन उसकी एक गलती, उसने वेलकम ईमेल में अपना पर्सनल ईमेल यूज कर लिया था। थाई पुलिस ने उसे बैंकॉक में अरेस्ट किया और जेल में उसने सुसाइड कर लिया। केस 3 है इंडिया का कनेक्शन। 2021 में केरला पुलिस ने 22 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अरेस्ट किया जो डार्क वेब से LSD और MDMA मंगवा रहा था। उसे लगता था कि वो सेफ है, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट ने उसका पैकेज इंटरसेप्ट कर लिया। आज वो NDPS एक्ट के अंडर जेल में है मिनिमम 10 साल के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डार्क वेब आपको एनोनिमस बनाता
जाता है लेकिन इनविंसिबल नहीं। एक छोटी सी गलती और गेम ओवर। तो अब आते हैं उस डरावने सच पे जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था। सच ये है कि आपका डेटा अभी भी डार्क वेब पर हो सकता है। जब भी कोई बिग कंपनी हैक होती है, जैसे 2021 में डोमिनोज इंडिया हैक हुआ, या फिर एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ, या बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हुआ, वो डेटा सारा डार्क वेब पर बिकता है। आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, सब कुछ। सपोज आप एक वेबसाइट यूज करते हैं और पासवर्ड सेट करते हैं rahul@123। वो वेबसाइट हैक हो जाती है और आपका पासवर्ड डार्क वेब पे $1 में बिक जाता है। फिर हैकर उस पासवर्ड को आपके बाकी अकाउंट्स पर ट्राई करता है, जीमेल, इंस्टाग्राम, बैंकिंग, और अगर आपने सेम पासवर्ड यूज किया है तो गेम ओवर। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें और कभी भी अपना एक ही पासवर्ड 2 जगह यूज ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, डार्क वेब के चक्कर में मत पड़िए। क्यूरियोसिटी इंसान का नेचर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन याद रखिए कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद बंद करना बहुत मुश्किल होता है। इंटरनेट का वो 4% जो आप यूज करते हैं वो काफी है, वहीं रहिए और सेफ रहिए। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स में बताएं कि आपको डार्क वेब के बारे में और क्या क्या पता है। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।